आज जिस प्रकार से पूरे झारखंड को बीच चौराहे पर लाकर खड़ा किया है, तो ये राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था कि तो रोजगार नहीं दे पाए तो हम बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000 रुपये देंगे। रघुवर दास जी अगर हम लोगों का मानदेय लागू कर दिए रहते तो शायद आज हम लोगों का मानदेय में और बढ़ोतरी होता। तो हम लोग कहीं ना कहीं हमेशा राजनीति का शिकार हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी रांची के राजभवन के समीप, जहां पर जो है आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि यहां पर जो है पंचायत सचिवालय से स्वयं सेवक संघ के जो है लगातार 119 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर जो है आप देख सकते हैं कि विस्थापित अधिकार मंच की ओर से आमरण अनशन दिया जा रहा है। वो भी जो है कुछ दिनों से अभी जो है अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। तो वहीं आज हम आपको एक बड़ी जानकारी दे दें कि वहीं आज भाजपा के राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने धरने पे बैठे लोगों से यानी इनसे मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद कुछ आश्वासन भी दिया है। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा है कि वर्तमान की हेमंत सरकार जो है कुछ काम नहीं कर रही है, सबको ठगने का काम कर रही है, यानी उन्होंने एक बड़ा निशाना साधा है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि राज्यसभा सांसद आदित्य साहू क्या कुछ कह रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली रघुवर दास जी की सरकार थी, जिन्होंने 18,000 युवाओं को, गाँव में रहने वाले युवाओं को रोजगार देने का काम किया था। एक दूसरी हेमंत सोरेन जी की सरकार है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का सरकार चला रहे हैं, वो रोजगार छीनने का काम कर रही साहब। इतने दिनों से धरना में लोग बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सारी सरकार राजधानी में रहती है, मुख्यमंत्री रहते हैं, मंत्री रहते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी रहते हैं। कोई हाल चाल लेने वाला नहीं, कोई सूद जानने वाला नहीं है। समस्याएं दूर करने की बात तो बाद की बात रही। इसलिए हम लोग कहते हैं कि सरकार संवेदनहीन सरकार है। संवेदनशीलता के नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज जिस प्रकार से पूरे झारखंड को बीच चौराहे पर लाकर खड़ा किया है, तो ये राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। आज हमारे युवा साथी सभी लोग गांव के बैठे हुए हैं, पंचायतों में काम करने वाले लोग हैं, गांव में रहने वाले लोगों को सहयोग करने वाले लोग हैं। ये बोलती है गांव की सरकार है, आदिवासी मूलवासी की सरकार है। सब आदिवासी मूलवासी यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार करना क्या चाहती है? इसलिए ये सरकार संवेदनहीन सरकार है। जनता के सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने कहा था कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था कि तो रोजगार नहीं दे पाए तो हम बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000 रुपये देंगे। आज बेरोजगार युवक यहाँ पर बैठे हुए हैं। किस मुंह से बोला था, किस मुंह से जनता के बीच जाने का काम करेंगे? आज इनको रोजगार देने का काम करें। 5 लाख लोग को नहीं दे पाए, लेकिन उसमें 18,000 युवाओं को रोजगार तो दे, स्थायी रोजगार दें। इनको नहीं दे पाते हैं तो बेरोजगारी भत्ता दे। पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएशन MA की हुए छात्र बैठे हुए हैं। क्या आश्वासन दिया गया सर? निश्चित रूप से आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इनकी जो समस्या है इनको बहाल करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने काम किया था और इनको अस्थायी या मानदेय देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनसेवा का काम करती है, जनता का कल्याण करने का काम करती है। झूठ बोलने वाली, ठगने वाली काम भारतीय जनता पार्टी का न कार्यकर्ता करता है, न सरकार करती है। तो वहीं पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ के अध्यक्ष ने भी अपनी बातों को रखा है। उन्होंने कहा है कि राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने आकर इनसे मुलाकात किया है। एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है, क्योंकि उनको समर्थन मिला है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हम इतने दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार सोई हुई है, तो हमारी मांगों पर अभी तक विचार नहीं किया गया। तो क्या कुछ कह रहे हैं अध्यक्ष, आइए आपको सुनाते हैं। इसको मांग पर सौंपा है, क्या सोचने मिला आपको? देखिए, आज हमारा 119 दिनों का आंदोलन जारी है हम लोगों का। और आज प्रोफेसर आदित्य प्रसाद साहू जी जो राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, आज वो आए हम लोगों के आंदोलन स्थल में और हम लोगों का मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो इस बार पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का मानदेय लागू करेगा बीजेपी की सरकार, और अस्थायी करने पर भी जो है प्रयास करेगी। तो इनके द्वारा तो आश्वस्त कर दिया गया है कि सरकार आने पर जो है आप लोग की मांग को, पर कहीं ना कहीं पिछली झारखंड की वर्तमान सरकार में माननीय रघुवर दास जी अगर हम लोगों का मानदेय लागू कर दिए रहते तो शायद आज हम लोगों का मानदेय में और बढ़ोतरी होता। तो मैं तो चाहूँगा कि कम से कम अभी की जो झारखंड की वर्तमान सरकार श्री हेमंत सोरेन जी जो
चुनाव से पहले उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि मेरी सरकार बनेगी तो 6 महीना में आप लोगों का मांग को पूरा किया जाएगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं हमेशा राजनीति का शिकार हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये सरकार हम लोगों की मांग को पूरा करे, क्योंकि ये सरकार जो है हर बार आश्वासन दे रही है। जहाँ जहाँ माननीय मुख्यमंत्री का प्रोग्राम हो रहा है वहाँ हमारे प्रतिनिधिमंडल मिल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बोला जा रहा है कि आप लोगों का भी मांग को जल्दी। तो जिस तरह से पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं 119 दिन हो गए और अभी भी उनका धरना जारी है। हालांकि हम अपने चैनल के माध्यम से भी जो है उनके धरने को हम दिखाने की कोशिश किए थे कि किस तरह से धरने पे बैठे हुए हैं और उनकी मांग क्या है। हालांकि जिस तरह से आज भाजपा का समर्थन उन्हें मिला है और कई विधायक और जो है लोग जो है उनसे मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा है। लेकिन आश्वासन के बिना अब कुछ काम चलने वाला नहीं है। लेकिन राज्य सरकार जो है इनकी मांगों पर अभी तक कोई विचार विमर्श नहीं की है, तो जिससे क्षुब्ध होकर जो है अभी तक वो अपनी मांगों को लेकर धरने पे बैठे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इनका धरना कब तक जारी होता है और जो भाजपा के जो सांसद आए थे आश्वासन दिए हैं, इसके बाद से राज्य सरकार पर क्या कुछ दबाव बनता है। तो आप देखते रहिए दर्श न्यूज रांची से मैं मोहन कुमार।